इसके पहले 14 फरवरी सन 2024 को शनिवार को हुए टेस्ट में 35 नंबर तक का क्वेश्चन हमने हल करा दिया था। अब 18 फरवरी सन 2024 को हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम का हल हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि 35 नंबर तक का क्वेश्चन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट कमांड होता है। इसके अलावा कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस सेव के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी कोई शॉर्टकट नहीं है, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसके लिए उपयोग होता है F5 का। F5 व्यू शो होता है, जिससे स्लाइड आपको फुल स्क्रीन पे दिखने लगती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से आप किसी प्रस्तुति में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्लाइड में समय जोड़ने के लिए रिहर्सल टाइमिंग बटन का यूज होता है। इससे होता क्या है कि स्लाइड पर 1 बाय 1 टाइमिंग शो करने लगती है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट तुल्य है। यह क्वेश्चन है कंप्यूटर यूनिट से। 1 किलोबाइट 1024 बिट्स के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर 1024 बिट्स होगा। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया में क्या होते हैं? ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ चलती हैं। ऑडियो हम सुन सकते हैं, वीडियो हम देख सकते हैं, इन दोनों को मिलकर ही मल्टीमीडिया बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR पहले हमको ये पता होना चाहिए OMR होता क्या है। OMR क्या होता है? जब एग्ज़ाम कोई वनडे एग्ज़ाम ऑफलाइन दी जाती है, तो ऑफलाइन एग्जाम में जो सीट यूज करते हैं उसे हम OMR करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर हैं, ये होते हैं सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज और सबसे मजबूत और सबसे महंगे कंप्यूटर, यह बड़े बड़े शोध कार्य के लिए, सर्च रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? सिंगल यूजर होते हैं। मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में सब छोटे होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है CDMA का पूर्ण रूप है। CDMA कंप्यूटर पहले एक मोबाइल आते थे जिसको हम लोग बोलते थे CDMA, जिसका फुल फॉर्म सेंटर डेवलपमेंट मोबाइल सिस्टम नहीं, इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये सब क्वेश्चन वनडे एग्जाम, कंप्यूटर GK, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सिलेबसों को कवर करता है, जिसमें वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि सब एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर के अंदर भी एक घड़ी होती है जिसकी स्पीड की तुलना बीट में की जाती है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कहाँ किया गया था? अगला क्वेश्चन है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कहाँ किया गया था? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसमें से चौथा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं है। IBM कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो विंडोज सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, एप्पल ये भी नहीं बनाती, विप्रो भी नहीं बनाती है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन डी। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर का कार्य होता है गणना का। डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 46। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक्सेल में जो शीट तैयार की जाती है उसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंट शीट जो होता है MS वर्ड फाइल का होता है।
तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट। एक्सेल शीट में बनने वाली शीट को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? औसत ज्ञात करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो एवरेज होता है। एवरेज से हम क्या निकालते हैं? औसत। सम फंक्शन को जोड़ने के लिए क्या जाता है? मिनिमम। एक्सेल की शीट पर जितने भी वैल्यू होते हैं सारी वैल्यू में जो सबसे मिनिमम कम से कम वैल्यू होती है उसको मिनिमम फार्मूला द्वारा निकाला जाता है। मैक्सिमम अधिक से अधिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 48। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्नलिखित किस शॉर्टकट को दबाकर जोड़ सकते हैं? हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। कंट्रोल के द्वारा हम अपने वर्कशीट पर हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। इसके अलावा 49 क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फंक्शन द्वारा करेंट डेट डाटा इंसर्ट किया जा सकता है? नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आपके कंप्यूटर करेंट डेट और टाइम को दिखा देता है। यहाँ पे जो डाटा लिखा है यह डेट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? करने का मीन्स क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सेल में यूज नहीं किया जाता है? सेल। एक्सेल के एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। रो भी होता है, कॉलम भी होता है। एक्सेल की जो सामने की सीट होती है वो रो और कॉलम से मिलके बनती है। रो और कॉलम से जिसका नहीं होता सेल था। तो ये तीनों एक्सेल में आपके यूज किए जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो होता है ये वर्ड, एमएस वर्ड का टर्म है। इसका सही आंसर डी होगा क्योंकि एक्सेल का टर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है 51। एक दस्तावेज को सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सभी को चयनित हम कंट्रोल ए के द्वारा करते हैं। इससे क्या होता है? पूरा पेज एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल बी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल एक्स कट का शॉर्टकट होता है। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल ए, जिससे हम सारी फाइल को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का 52 नंबर। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल का मीन्स होता है आपके ज़मीन जो एरिया होता है, तो सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है। 2011 की जनगणना में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर्ज करी? बिहार राज्य। साक्षरता से मतलब है पढ़ाई लिखाई, मतलब जहाँ की साक्षरता सबसे कम है वो है बिहार राज्य। यदि सबसे अधिक साक्षरता की बात की जाए तो केरल राज्य है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो केरल राज्य है। अगला बोल रहा है बाइनरी संख्या का बेस होता है। बाइनरी संख्या का बेस हमेशा 2 होता है क्योंकि इसमें मात्र 2 संख्याएँ आती हैं, 0 और 1। 0 और 1 जो संख्या होती है ये बाइनरी संख्या होती है और बाइनरी संख्या का बेस हमेशा 2 होता है। अगला क्वेश्चन है 55। 55 क्वेश्चन है MICR में C का अर्थ है, MICR मीन्स माइकर। माइकर का मीन्स में M मतलब इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो हमारा C से क्या होगा? कैरेक्टर। माइकर कोड होता है जिससे कि वस्तुओं पे बना होता है माइकर, आपके चेक वगैरह पे बना होता है बैंक में, तो इस माइकर कोड से द्वारा ही उसको चेक किया जाता है जिसका मिलता है कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कंप्यूटर सिस्टम से आगे निकल जाता है जब वह बूट करता है और सूचनाओं को नष्ट कर देता है? चुपके वायरस। ये क्या है कि चुपके से कंप्यूटर के सिस्टम से आगे निकल जाता है और कंप्यूटर के सारे फंक्शन को ब्लॉक करने लगता है। तो चुपके वायरस यह क्या करता है कि सिस्टम से आगे निकल जाता है जिससे कंप्यूटर की सूचनाएं इंफॉर्मेशन सब नष्ट हो जाती है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और ये किस देश का है? सुपर कंप्यूटर, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया, सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े शोध कार्य के लिए, बड़े बड़े रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा विश्व में वह सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर वो किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, टिनहेड 2। ये चाइना में तैयार किया गया है। यह अब तक का विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है जिसको हम सुपर कंप्यूटर के नाम जानते हैं। निम्नलिखित में से
एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है कहने का मीन्स कंप्यूटर में दो प्रकार के डिवाइस यूज किए जाते हैं, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर में जिस डिवाइस की सहायता से सारी सूचनाएं इंटर की जाती हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिससे सूचनाएं हमको बाहर मिलती हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर मतलब स्कैनर, स्कैनर से हम डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं, मॉनिटर से हमको डिस्प्ले विजुअल से बाहर दिखता है, प्रिंटर से प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, स्पीकर से साउंड आवाज़ बाहर होती है, लेकिन स्कैनर से हम डेटा को अंदर लेते हैं। ये डेटा आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए। 59 अकाउंटिंग जानकारी प्रदान करता है। अकाउंटिंग में आपके प्रबंधक के लिए लागत और आय जो मैनेजमेंट के होते हैं उनका क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, ये होता ही है। किसी विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता मतलब कंपनी कितना टैक्स बन रहा है, अकाउंटिंग इसकी भी जानकारी देता है। एक संस्था की वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन में दिखाता है। बैलेंस शीट में यही सब दिखते हैं हमको, फाइनेंशियल कंडीशन कि हमारा कंपनी किस लेवल वर्क कर रहा है। तो उपरोक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के द्वारा हमको पता चल जाता है। व्यापार लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य क्या कहलाता है। कोई व्यापार का जो लेन देन होता है उसको लिखने का जो साक्ष्य होता है वो बाउचर होता है, सब बाउचर में लिखे जाते हैं, जर्नल लेजर में नहीं लिखे जाते। ये सब सारे टैली के क्वेश्चन हैं। टैली जो अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 61 किसी भी समय कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित क्या है। वित्तीय स्थिति बैलेंस शीट दर्शाता है। बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटीज़। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन बताती है वो बैलेंस शीट बताती है कि हमारी कंपनी का वर्किंग कैपिटल किस लेवल पे वर्क कर रहा है, हमारी पूंजी जो लगी हुई है बिजनेस 1 साल करने के बाद पूंजी घटी या बढ़ी, ये सब सारे कंडीशन को बैलेंस शीट में दिखते हैं। प्रॉफिट लॉस हमारे प्रॉफिट या लॉस को दिखाता है। कैश बुक हमारे कैश का कंडीशन दिखाता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे ट्रेडिंग में कितने माल परचेज हुए हैं, कितने माल सेल हुए हैं, कितने का डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, कितने का डायरेक्ट इनकम हुआ है, ये सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। इसका सही आंसर होगा बैलेंस शीट। अगला टैली का क्वेश्चन नंबर 62 बैलेंस शीट एक विवरण है। बैलेंस शीट में एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होते हैं, कैपिटल भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब बैलेंस शीट में इन सब का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 63 व्यक्तिगत खाते की पहचान करें। व्यक्तिगत खाता जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या संस्था के नाम से हो। जैसे व्यक्तिगत खाता आपका ये होगा विप्रो प्राइवेट लिमिटेड। विप्रो क्या एक नाम है और जो किसी व्यक्ति के नाम से होता है, संस्था के नाम से होता है, तो ये क्या है, नाम है, एक संस्था का नाम है, जिसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। बिल्डिंग खाता, कमीशन खाता, वेतन खाता। वेतन खाता आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कमीशन खाता भी नॉमिनल अकाउंट है, बिल्डिंग खाता रियल अकाउंट है। तो अकाउंट आपके 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पर्सनल खाते के बारे में, जो कि विप्रो प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल खाता है। बैलेंस शीट तैयार करें। बैलेंस शीट साल में एक बार तैयार की जाती है, जिसको हम एनुअली पब्लिश करते हैं, जिसमें हमको 1 साल के पूरे विवरण मिलते हैं। एसेट क्या है हमारी, लायबिलिटीज़ क्या है। तो बैलेंस शीट क्या होता है, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है 65, ये भी टैली से है। आय और व्यय। अगला क्वेश्चन है आय और व्यय खातों को कहा जाता है। आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर खातों को क्या कहा जाता है। ये नाम मात्र के खाते, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल खाते की पहचान करें। किराया खाता, नॉमिनल खाता मतलब नाम मात्र, नॉमिनल जैसे एक्सपेंस हुआ, ये आपके नॉमिनल खातों में आते हैं। जैसे मशीनरी खाता, ये सब रियल खाते हैं। रियल, पर्सनल और नॉमिनल। पर्सनल खाते जो व्यक्ति की संस्था के नाम से होते हैं। नाम मात्र खाते जो एक्सपेंस हैं, जो इनडायरेक्ट इनकम है, ये सब नाम मात्र के खाते होते हैं। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया है। टैली पैकेज टैली सॉल्यूशन द्वारा विकसित किया गया है, कोरल सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 69, पहली बार टैली शुरू करने के बाद कौन सा मेनू दिखता है? पहली बार जब आप टैली खोलेंगे तो आपको कंपनी इन्फो दिखेगा। कंपनी इन्फो के नीचे आपके बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या होता है? कंपनी इन्फो होता है। बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए टैली के किस विकल्प का उपयोग करते हैं? अल्टर कंपनी के द्वारा जब ये कोई कंपनी हम बना लेते हैं, उसके नाम में, उसके मोबाइल नंबर में, उसके ईमेल आईडी में, या कंपनी बनाते समय किसी इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक होता है तो हम अल्टर ऑप्शन में जाके उस कंपनी में बनाए गए नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज़ को हम सही कर सकते हैं। 71 क्वेश्चन, टैली में नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी इन्फो मेन्यू में कौन सा विकल्प चुना जाता है? नई कंपनी बनाने के लिए हमको ऑप्शन चाहिए क्रिएट कंपनी का। क्रिएट मीन्स होता है बनाना, उत्पन्न करना। तो नई कंपनी हम किसके द्वारा बनाएंगे? क्रिएट कंपनी के द्वारा। जो टैली में ऑप्शन हमको दिखता है, तो टैली में हम नई कंपनी बनाते हैं क्रिएट कंपनी। इसका सही ऑप्शन बी है। टैली में बनाई गई कंपनी को खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टैली में बनाई गई कंपनी को हम सेलेक्ट कंपनी द्वारा खोलें। कुछ सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हमारी कंपनी खुल जाती है। सेंड कंपनी द्वारा खुली कंपनी को हम बंद करते हैं। ओपन कंपनी के द्वारा ऐसा कोई बात नहीं कुछ हो। क्रिएट कंपनी के द्वारा हम नई कंपनी बनाते हैं, लेकिन कंपनी को ओपन करने का कार्य कौन करता है? सेलेक्ट कंपनी। अगला क्वेश्चन है 73, खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए टैली में हम किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यदि कोई कंपनी हमारी खुली है, जैसा कि मैंने अभी अगले क्वेश्चन बताया कि शट कंपनी के द्वारा हम कंपनी को बंद कर देते हैं। शट माने क्या होता है? बंद करना। उसी प्रकार से सी में क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनाना, सेलेक्ट कंपनी को खोलना। अगला क्वेश्चन क्या है? 74 क्वेश्चन ये कह रहा है टैली में या फिल11 कंपनी में फीचर्स कितने होते हैं? उसमें कुल 5 फीचर्स होते हैं। या फिल11 या 12 टैली में ये तो मास्टर की होते हैं, जिसमें या फिल11 में जो फीचर्स होते हैं कुल टोटल 5 फीचर्स होते हैं, जो टैली के स्पेशल ऑप्शन होते हैं, मास्टर की होते हैं। भारत में जीएसटी कब अप्लाई किया गया? 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लगाया गया, जीएसटी लागू कर दिया गया। इसी के द्वारा यहाँ पर आपके 18 फरवरी सन 2024 को भी परीक्षा का सारा पेपर मैंने हल करा दिया है, जो स्टूडेंट को बहुत ही सहायता मिलेगा। इसको पढ़ने से काफ़ी नॉलेज में वृद्धि होगी और इस प्रकार के टेस्ट हम आयोजित करते रहेंगे और इस तरीके की वीडियो हम आपको प्रॉपर देते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।